बारिश रुकी, बादल गायब। बारिश की बूंदें पत्तों पर चमक रही हैं और गीली सड़कें धीरे धीरे सूख रही हैं। आसमान में बादल छंट रहे हैं और एक नई शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। सूरज झांका, सब कुछ ताजा और साफ। बारिश के बाद की धूप गीली जमीन को रोशन कर रही है। आसमान अब साफ और चमकदार है, जैसे कि प्रकृति ने एक नया रूप धारण कर लिया हो। जमीन पर कुछ जादुई दिखता है, पडल्स। बच्चे इन बड़े बड़े पडल्स में झांकते हैं, जैसे कि कोई नया संसार खोज रहे हों। ये पडल्स पेड़ों और आसमान की परछाई को अपने अंदर समेटे हुए हैं और उनकी सतह पर हल्की हल्की लहरें बन रही हैं। पानी के ये छोटे छोटे पूल्स बारिश का एक तोहफा है। ये हर जगह मिलते हैं, मिट्टी के रास्तों पर, हरी भरी घास में और कहीं कहीं तो सड़कों पर भी। ये छोटे छोटे पूल्स हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विविधतापूर्ण है। ये शिमर और शाइन करते हैं, हमें अपनी वाटरी डेप्थ्स एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। सूरज की किरणें जब इन पर पड़ती हैं तो ये और भी खूबसूरत लगते हैं। बच्चे इन पडल्स में खेलते हैं, पानी के साथ मस्ती करते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। पडल सरप्राइजेस से भरे होते हैं। इनमें तैरते हुए पत्ते, अनजाने ऑब्जेक्ट्स और कभी कभी तो वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। ये छोटे छोटे पडल्स हमें हर बार कुछ नया दिखाते हैं और हमें आश्चर्यचकित करते हैं। ये अपने आसपास की दुनिया को टाइनी मिरर्स की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। आसमान, पेड़ और यहाँ तक कि बच्चों के चेहरे भी इनकी सतह पर साफ साफ दिखाई देते हैं। ये पडल्स हमें दिखाते हैं कि हर चीज का एक रिफ्लेक्शन होता है और हर रिफ्लेक्शन में एक कहानी छुपी होती है। ये टाइनी क्रीचर्स का भी घर है, अपना एक छोटा सा संसार बनाते हैं। इन पडल्स में छोटे छोटे कीड़े, टैडपोल्स और अन्य जीव रहते हैं। ये एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाते हैं जो हमें जीवन के विविध रूपों की याद दिलाता है। चलो जंप इन करते हैं और एक पडल के वंडर्स डिस्कवर करते हैं। बच्चों के लिए ये पडल्स एक खेल का मैदान है, जहां वे कूदते हैं, पानी में छप छप करते हैं और हर पल को जीते हैं। ये पडल्स हमें सिखाते हैं कि जीवन के छोटे छोटे पलों में भी कितनी खुशी छुपी होती है। पडल्स कहां से आते हैं? जब बारिश होती है तो पानी जमीन पर गिरता है। कुछ पानी मिट्टी में सोख जाता है, लेकिन कुछ लो स्पॉट्स में इकट्ठा हो जाता है। ये लो स्पॉट्स पडल्स बन जाते हैं। पडल्स बड़े या छोटे, डीप या शैलो हो सकते हैं। ये क्लियर या मडी हो सकते हैं, नीचे की जमीन पर डिपेंड करता है। कोई भी दो पडल्स एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते। एक पडल को क्लोजली देखो, क्या दिखता है? आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख सकता है। पडल्स मिरर्स की तरह एक्ट करते हैं, आसमान, बादलों और पेड़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। सनी डे में पडल में आसमान नीला दिखता है। सनसेट पर पडल ऑरेंज और पिंक ह्यूज से ग्लो करता है। ये ऐसा है जैसे आपके पैरों में आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा हो। एक पुडल सिर्फ पानी नहीं है, ये एक छोटा सा संसार है जो लाइफ से भरा है। जब आप एक पडल को देखते हैं तो आपको सिर्फ पानी और शायद कुछ गंदगी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पूरी दुनिया दिखाई देगी। ये दुनिया इतनी छोटी है कि हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक छोटा सा संसार है जो लाइफ से भरा है। इस छोटे से पानी के गड्ढे में आपको कई तरह के छोटे छोटे जीव मिलेंगे। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये छोटे जीव एक दूसरे के साथ मिलकर एक जटिल इकोसिस्टम बनाते हैं। गौर से देखो और आपको टाइनी इंसेक्ट सरफेस पर स्केट करते हुए दिख सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े पानी की सतह पर ऐसे चलते हैं जैसे वे स्केटिंग कर रहे हों। ये वाटर स्ट्राइडर्स कहलाते हैं। इनकी टांगों पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो पानी की सतह को तोड़ने नहीं देते और इन्हें तैरने में मदद करते हैं। ये वाटर स्ट्राइडर्स हैं और ये पानी पर चल सकते हैं। ये कीड़े अपने हल्के वजन और सतह तनाव की वजह से पानी पर चल पाते हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी की सतह पर तेजी से दौड़ते हैं। ये छोटे जीव हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और जटिल हो सकती है। मॉस्किटो लार्वे नाम के छोटे क्रीचर्स सरफेस के नीचे विगल करते हैं। ये छोटे छोटे लार्वे पानी के नीचे तैरते हैं और विगल करते हैं। ये लार्वे मच्छरों के बच्चे होते हैं और ये पानी में ही अपना जीवन शुरू करते हैं। ये छोटे जीव पानी के नीचे अपने छोटे छोटे शरीर को हिलाते हुए तैरते हैं। ये टाइनी स्नॉकल्स की तरह ट्यूब्स के थ्रू सांस लेते हैं।
इनकी पीठ पर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो पानी की सतह से हवा खींचते हैं। ये ट्यूब्स इन्हें पानी के नीचे रहते हुए भी सांस लेने में मदद करते हैं। ये छोटे जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता से भरा हुआ है। और भी छोटे क्रीचर्स, इतने छोटे कि दिखाई भी नहीं देते, पानी में रहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक जीव इतने छोटे होते हैं कि हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये छोटे जीव भी इस छोटे से पडल के इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये जीव पानी में तैरते हैं और अपने छोटे छोटे जीवन को जीते हैं। ये सब पडल के इकोसिस्टम का पार्ट है। ये छोटे छोटे जीव एक दूसरे के साथ मिलकर एक जटिल और संतुलित इकोसिस्टम बनाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और जटिलता से भरा हुआ है। एक छोटे से पडल में भी हमें जीवन के कई रूप देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे जीव हमें सिखाते हैं कि हर चीज का महत्व होता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पडल्स बच्चों के लिए इरेजिस्टिबल होते हैं। बारिश के बाद जब भी पडल्स बनते हैं, बच्चे खुद को रोक नहीं पाते। वे अपनी कलरफुल रेन बूट्स पहनकर बाहर निकलते हैं और उन छोटे छोटे पानी के तालाबों में कूदने लगते हैं। हर स्प्लैश के साथ उनकी हंसी गूंज उठती है। बारिश के बाद पडल में स्प्लैश करने से कौन रोक सकता है? यह एक ऐसा अनुभव है जो हर बच्चे को पसंद आता है। पानी के छींटे उड़ाते हुए वे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब वे पूरी तरह से मुक्त महसूस करते हैं। पडल जितना बड़ा उतना ही मजा। बड़े पडल्स में कूदने का मजा ही कुछ और होता है। बच्चे एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि कौन सबसे बड़ा स्प्लैश बना सकता है। यह एक ऐसा खेल है जो उन्हें घंटों तक व्यस्त रख सकता है। हम पत्तों को टाइनी बोट्स की तरह फ्लोट कर सकते हैं। यह एक बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है। बच्चे पत्तों को पानी में छोड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा पत्ता सबसे दूर तक जाता है। यह उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अनोखा तरीका सिखाता है। या पेबल्स टॉस करके रिपल्स बना सकते हैं। पानी में पत्थर फेंकने से जो गोल गोल लहरें बनती हैं, वे बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं। वे देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी रिपल्स बना सकता है। हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि पडल एक वास्ट ओशन है। बच्चों की इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। वे छोटे पडल्स को बड़े समुद्र की तरह देखते हैं और उसमें तरह तरह की कहानियां बुनते हैं। या एक मैजिकल लेक है। वे सोचते हैं कि इस लेक में मैजिकल क्रीचर्स रहते हैं और वे उनके साथ एडवेंचर्स पर निकलते हैं। ये उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और उन्हें नए नए आइडियाज सोचने पर मजबूर करता है। पडल्स हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क करते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों के लिए यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपनी कल्पनाओं को जी सकते हैं और उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। और हम सब में बच्चे को बाहर लाते हैं। पडल्स सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं होते, बड़े भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये हमें हमारे बचपन की याद दिलाते हैं और हमें फिर से वही खुशी महसूस करने का मौका देते हैं। पडल्स में खेलना एक ऐसा अनुभव है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। सेक्शन 6, विजिटिंग क्रीचर्स। पडल्स दूसरे विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। बर्ड्स पानी पीने और नहाने आते हैं। अपने फेदर्स को ठंडे पानी में डिप करते हैं। बटरफ्लाइज फ्लटर करती हैं। पडल के एज से पानी सिप करती हैं। स्क्विरल्स और डॉग्स जैसे बड़े एनिमल्स भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक के लिए रुक सकते हैं। एक पडल तरह तरह के क्रीचर्स के लिए एक बसलिंग मीटिंग प्लेस बन जाता है। सेक्शन 7, डेंजर्स इन द वाटर। पडल्स फैसिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल क्रीचर्स के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। बारिश के बाद कुछ पडल्स ट्रैप्स बन जाते हैं। पानी सूखने पर वर्म्स और इंसेक्ट्स मिट्टी में फंस सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि स्मॉलेस्ट क्रीचर्स को भी हमारी हेल्प और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। सेक्शन 8, सेइंग गुड बाय। सैडली पडल्स हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे जैसे सूरज चमकता है, पानी स्लोली इवेपोरेट होता है। पडल छोटा और छोटा होता जाता है जब तक कि पूरी तरह से डिसअपीयर नहीं हो जाता। लेकिन चिंता मत करो, अगली बार जब बारिश होगी नए पडल्स अपीयर होंगे। अपने साथ डिस्कवर करने के लिए नए वंडर्स लाएंगे। सेक्शन 9, मैजिक इन एवरी ड्रॉप। पडल्स हमें याद दिलाते हैं कि सिंपलेस्ट चीजों में भी मैजिक मिल सकता है।
ये हमें नेचर की ब्यूटी की कदर करना सिखाते हैं, हमारे अपने बैकयार्ड्स में भी। तो अगली बार जब आप बारिश के बाद एक पडल देखें तो बस ऐसे ही वॉक बाय मत करो, स्टॉप करो, क्लोजली देखो और अपनी इमेजिनेशन को वॉन्डर करने दो। आप जो पाएंगे उससे सरप्राइज्ड हो सकते हैं।